नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो, जय श्री कृष्ण। श्री महाभारत खेलवाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पितृकल्प विषयक 24वां अध्याय। आज हम 24वां अध्याय का अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे। जय श्री कृष्ण। इस 24वें अध्याय के अंतर्गत विभाज का ब्रह्मदत्त का पुत्र बनकर उत्पन्न होना, रानी सनती का ब्रह्मदत्त से रूठना, एक ब्राह्मण के कहे हुए श्लोकों से ब्रह्मदत्त, पांचाल और कंडरी को अपने पूर्वजन्म का ज्ञान होना तथा ब्रह्मदत्त आदि का तप करके मुक्त हो जाना, इसका अध्ययन करेंगे। मार्कंडेय जी ने कहा, जिसके मन में योग साधन विषयक संकल्प हुआ था, वह तपस्वी राजा विभाज ब्रह्मदत्त का पुत्र होकर उत्पन्न हुआ। उस जन्म में वह विश्वक्सेन नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय की बात है, राजा ब्रह्मदत्त प्रसन्न चित्त से अपनी भार्या को साथ में लिए उपवन में इस प्रकार विहार कर रहे थे जैसे इंद्र इंद्राणी के साथ विहार कर रहे हों। उसी समय राजा ने एक चींटे का स्वर सुना, जो काम के वश में होकर अपनी कामनी चींटी से बहुत गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा था। छोटी सी चींटी कुपित हो मान किए बैठी है और चींटा उससे याचना कर रहा है। यह देख सुनकर ब्रह्मदत्त अचानक ही बड़े जोर से हंस पड़े। उस समय सुंदरी रानी सनती लज्जित सी हो गई और दीन होकर बहुत दिनों तक उसने खाना पीना तक छोड़ दिया। जब पतिदेव उसे मनाने लगे, तब पवित्र मुस्कान वाली सनती ने उनसे कहा, राजन, आपने मेरी हंसी उड़ाई है, अतः मैं जीवित रहना नहीं चाहती। तब राजा ने हंसने का कारण बताया, परंतु सनती ने उस बात पर विश्वास नहीं किया और कोप में भरकर कहा, मनुष्य में ऐसी शक्ति सब प्राणियों की बोली को समझने की शक्ति नहीं हो सकती। राजन, देवताओं की कृपा पूर्व जन्म में किए हुए तप अथवा विद्या योग शक्ति के बिना ऐसा कौन मनुष्य है जो चींटे की बोली को समझ सके। यदि आप में सब प्राणियों की भाषा को समझने की शक्ति है, तो मैं जिस प्रकार इस बात को समझ सकूं, उस प्रकार मुझे विश्वास दिलाइए। राजन, यदि आप ऐसा ना करेंगे तो मैं आपसे सत्य की शपथ खाकर कहती हूँ, अपने प्राण त्याग दूंगी। रानी के इन कठोर शब्दों को सुनकर राजा बड़ी विपत्ति में पड़ गए। तब उन्होंने शरणागत रक्षक, समस्त प्राणियों के स्वामी देव श्रेष्ठ भगवान नारायण हरि की शरण ली। बोलो हरि नारायण भगवान की जय। उन महायशस्वी महात्मा राजा को निराहार रह भक्ति पूर्वक समाहित चित्त से उपासना करते हुए 6 रातें बीत गईं। छठी रात में राजा ने प्रभु नारायण देव का दर्शन किया। समस्त प्राणियों पर अकारण दया करने वाले भगवान ने राजा से कहा, ब्रह्मदत्त, प्रातःकाल होने पर तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। इतनी बात कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इधर जो चारों महात्मा ब्राह्मणों के पिता थे, वो पुत्रों से श्लोक सीखकर कृतकृत से हो गए। वे धर्म से कभी च्युत न होने वाले, यानी धर्म न छोड़ने वाले राजा ब्रह्मदत्त तथा उसके मंत्रियों को खोजने लगे, परंतु उन्हें श्लोक सुनाने का कोई अवसर न मिला। इतने में भगवान नारायण से वर पाकर राजा सरोवर में स्नान करके स्वर्ण जटित रथ में बैठे और प्रसन्नतापूर्वक अपनी नगरी में प्रवेश करने लगे। उस समय ब्राह्मण श्रेष्ठ कंडरीग ने अपने हाथ में ब्रह्मदत्त के घोड़ों की बागडोर ले रखी थी और बार्भव पुत्र पांचाल
उनके ऊपर चवर और व्यंजन, व्यंजन यानी पंखा, व्यंजन है आधा भवन का या जाना व्यंजन। पहले कहते थे गांव में कि बीजना, बीजना चला दो, बीजना, यही है वो व्यंजन शब्द से निकला है, इसे अपन लोग पंखा कहते हैं। तो इनके ऊपर चवर और व्यंजन पंखा बुला रहे थे। यही अवसर है। यह समझकर वे ब्राह्मण राजा को और उनके दोनों मंत्रियों को उसी समय श्लोक सुनाने लगे, जो दशार्ण देश में व्याघ्र कालंज पर्वत पर मृग, सरदीप में चक्रवाक तथा मानस सरोवर में हंस हुए थे। उनमें से हम चार तो कुरुक्षेत्र में वेद पारगामी कुलीन ब्राह्मण होकर दीर्घ मार्ग पर चले आए हैं, अर्थात योग साधना करके मुक्त हो गए हैं। अब शेष बचे हुए तुम 3 व्यक्ति योग मार्ग से भ्रष्ट होकर क्यों कष्ट पा रहे हो। भारत राजा ब्रह्मदत्त वह श्लोक सुनकर मूर्छित हो गए और उनके मंत्री पांचाल तथा कंडरीक की भी वही दशा हुई। कंडरीक के हाथ में से चाबुक और बागडोर छूट गई तथा पांचाल के हाथ में से भी चवर और पंखा छूटकर नीचे गिर पड़े। नगर निवासी मित्र वर्ग राजा तथा दोनों मंत्रियों की इस दशा को देखकर खिन्न हो गए। दोनों मंत्रियों सहित शत्रुदमन राजा ब्रह्मदत्त रथ में 2 घड़ी तक मूर्छित पड़े रहे। तत्पश्चात उन्हें होश आया और वे ये अपने नगर में लौट आए। तदनंतर उन तीनों को उस सरोवर का ध्यान आया और अपने पूर्वजन्म के योग का भी स्मरण उन्हें होने लगा। तब उन्होंने ब्राह्मण को बहुत सा धन और योग पदार्थ दिए। फिर यज्ञदत्त ने अपने राज्य पर शत्रुदमन विश्वसेन का अभिषेक किया और अपनी स्त्री को साथ में लेकर वन को चल दिए। तदनंतर यानी उसके बाद योग साधन करने के लिए वन में आए हुए राजा ब्रह्मदत्त से देवल की पुत्री धीर स्वभावा सन्नति ने परम प्रसन्न होकर कहा, महाराज मैं यह बात जानती थी कि आप चींटी की बोली को समझ सकते हैं, तब भी मैंने आपको संसार के भोगों में आसक्त देख यह क्रोध का नाटक रचकर आपको योग की ओर प्रेरित किया है। अब हम परम उत्तम अभिष्ट गति को प्राप्त करेंगे। इसी उद्देश्य से मैंने आपको भूले हुए योग का स्मरण दिलाया है। देखो चींटी ने क्या किया, देखो फिर से पढ़ते हैं। मैं यह जानती थी, यहाँ से तदनंतर योग साधन करने के लिए वन में आए हुए राजा ब्रह्मदत्त से देवल की पुत्री धीर स्वभावा सन्नति ने परम प्रसन्न होकर कहा, सुनिए ध्यान से, महाराज मैं यह बात जानती थी कि आप चींटी की बोली को समझ सकते हैं, तब भी मैंने आपको संसार के भोगों में आसक्त देख यह क्रोध का नाटक रचकर आपको योग की ओर प्रेरित किया है। अब हम परम उत्तम अभिष्ट गति को प्राप्त करेंगे। इसी उद्देश्य से मैंने आपको भूले हुए योग का स्मरण दिलाया है। तब अपनी पत्नी की यह बात सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए और योग साधना करके उन्होंने उसके बल से ही परम दुर्लभ गति पाई। धर्मात्मा कंडरीक भी परम श्रेष्ठ सांख्य योग का ज्ञान पाकर योग आश्रय ले उसके साधन से शुद्ध एवं सिद्ध मुक्त हो गए। महातपस्वी पांचाल ने भी वैदिकों में प्रसिद्ध क्रम पाठ की विधि एवं विशुद्ध शिक्षा नामक वेदांग अथवा योग विषयक शिक्षा की रचना करके योगाचार की गति, मोक्ष तथा उत्तम यश प्राप्त किया। मार्कंडेय जी कहते हैं, अच्युत भीष्म प्राचीन काल में घटित हुआ यह श्राद्ध महात्म सूचक वृत्तांत मैंने प्रत्यक्ष में देखा है। देखिए आप, ये क्या था, श्राद्ध महात्म सूचक वृत्तांत मैंने प्रत्यक्ष में देखा है। तुम भी इसे धारण करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। जो दूसरे सज्जन भी इन वाग दृष्टि आदि के उत्तम चरित्र को सुनेंगे वे कभी भी तिर्यक योनि में उत्पन्न नहीं होंगे।
बोलो कृष्ण भगवान की जय। भारत महात्माओं की सद्गति देने वाले इस महात्ममय उपाख्यान को सुनने से हृदय में योग धर्म पूर्ण रूप से प्रकाशित होने लगता है। हृदय में इस योग धर्म को धारण करने से ही मनुष्य कभी शांति लाभ करता है, फिर उसे पृथ्वी में दुर्लभ योगियों की शुद्ध गति प्राप्त होती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वैशंपायन जी कहते हैं, प्राचीन काल में बुद्धिमान मार्कंडेय जी ने श्राद्ध के फल को लक्ष्य में रखकर सोम यानी चंद्रमा, सोम का आप्यायन यानी पोषण करने के लिए एक ऐसी कथा कही थी। भगवान सोम ही लोगों को परम तृप्ति देने वाले हैं। अब विष्णु वंश के प्रसंग में तुम चंद्रवंश का वर्णन सुनो। इस प्रकार से श्री महाभारत खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पितृकल्प का उपसंहार नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 उत्तम और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र, इसका सभी मनन करें, श्रवण करें, सुने और सुनाएं। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तन्यं कृष्ण त्वामहे शरणं गता। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तन्यं कृष्ण त्वामहे शरणं गता। जय श्री कृष्ण।